ईमानदारी। महावीर नामक व्यापारी सूरतगढ़ नगर का निवासी था। वह आसपास के अन्य देशों के साथ व्यापार किया करता था। महावीर ने अपने व्यापार से लाखों रुपए कमाए थे। समय के साथ साथ उसका व्यापार कई देशों के साथ बढ़ता ही गया, लेकिन पहले जिस भारी मात्रा में महावीर को फायदा होता था, अब वह कम होता जा रहा था। बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद महावीर को पता चला कि उसके नौकरों की ईमानदारी में कमी के कारण ही उसको व्यापार में घाटा हो रहा है। इसलिए महावीर ने एक अपने खास, जो विश्वास पात्र हो, को अपने व्यापार के काम में नियुक्त करना चाहा और इस सिलसिले में महावीर ने अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर उससे मदद मांगी। उसने लिखा कि उसे अचानक एक ईमानदार, कुशल व्यक्ति की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि उसे व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। समाचार मिलते ही महावीर के दोस्त ने उसके पास रमेश और प्रकाश नाम के 2 आदमियों को भेजा और संदेशा दिया कि दोनों में से महावीर को जो भी आदमी सही लगे वह उसको नौकरी पर रख ले। महावीर पहले उन दोनों में से रमेश को अपने साथ माल के गोदाम में ले गया। माल गोदाम में बहुत सारे बक्से भरे हुए थे। महावीर ने रमेश को वो बक्से दिखाकर समझाया, रमेश, इन बक्सों में कीमती धातु से बनाई गई चीजें हैं। मैंने इन चीजों को अपने पड़ोसी देश के व्यापारी से खरीदा है और अब इन सारी चीजों को जल्दी ही जहाज में लादकर रायपुर रवाना करना होगा। मैंने रायपुर के व्यापारी धीरेन्द्र जी को ये सब सामान बेच दिया है, लेकिन फिलहाल इन चीज़ों को हमारे गोदाम के मुख्य कमरे में तरीके से एक के ऊपर एक रख लो और इनकी गिनती करके तुम्हें उसका हिसाब मुझे देना होगा। रमेश, अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। अब जाओ और अपना काम देखो। इसके बाद महावीर थोड़ी देर में अपने साथ 4 आदमियों को लेकर आए और रमेश से मिलवाया और कहा, ये उस व्यापारी के आदमी हैं जिनसे मैंने ये सारा सामान खरीदा है। यह लोग ही इन बक्सों को यहाँ पर लाए हैं। गोदाम के मुख्य कमरे में हमारा एक नौकर है। यह लोग इन बक्सों को वहाँ पर ले जाएंगे, तब हमारा नौकर इन बक्सों को वहाँ पर तरीके से एक के ऊपर एक रखेगा। रमेश, तुम वहीं पर खड़े होकर सावधानी से बक्सों का हिसाब लेना और ध्यान रखना कि काम सलीके से हो और मुझे हिसाब ला कर देना। यह कहकर महावीर वहाँ से चला गया। रमेश अपना सिर हिलाकर जी मालिक कह दिया और काम में लग गया। तभी वह 4 आदमी हाँफते हाँफते बक्सों को उठाकर गोदाम के मुख्य कमरे तक ले आए। वहाँ पर महावीर के एक नौकर ने आसानी से सभी बक्सों को उठाकर ऊपर एक तरीके से सजा दिया। रमेश बक्सों की गिनती करने लगा। थोड़ी देर बाद काम के समाप्त होते ही रमेश महावीर के पास जाकर बोला, मालिक, मैंने सारों बक्सों को गोदाम में रखवा दिया है। कुल मिलाकर 200 बक्से हैं और सारे बक्से मैंने सलीके से एक के ऊपर लगवा दिए हैं और गोदाम को अच्छे से ताला भी लगा दिया है। इस पर महावीर ने रमेश से कहा, ठीक है, अब तुम आराम करो और कल तुम्हारी छुट्टी है। अगले दिन महावीर प्रकाश को अपने उसी गोदाम में लेकर गया और प्रकाश से वो गोदाम का कमरा दिखाकर कहा कि ये सभी बक्से तुम आज जहाज में एक के ऊपर एक सलीके से रखवा दो, क्योंकि मुझे कल रायपुर के लिए रवाना होना है। इन सभी बक्सों में कीमती धातुओं के सामान हैं, जिनका सौदा मैंने रायपुर के व्यापारी धीरेन्द्र जी से कर लिया है। फिर महावीर 4 आदमियों को बुलाकर लाता है और प्रकाश से मिलवाता है। महावीर प्रकाश को बताता है कि ये चारों उसकी मदद करेंगे, क्योंकि ये उस व्यापारी के नौकर है जिसने मैंने ये सारा सामान खरीदा है। ये चारों गोदाम से बक्से लेकर आएंगे और हमारा एक नौकर उन बक्सों को जहाज में एक के ऊपर एक सलीके से रखवा देगा और तुम अभी बक्सों की गिनती करके मुझे सारी सूचना देना और ध्यान रहे काम पूरी ईमानदारी और सलीके से करना।
ये कहकर महावीर वहाँ से चला जाता है और प्रकाश अपने काम में लग जाता है। शाम को जब प्रकाश काम खत्म करके महावीर के पास आता है तो वो उन्हें बक्से की सूची देता है और कहता है कि 200 बक्से हैं और सभी बक्से जहाज में रख दिए गए हैं। लेकिन वो फिर महावीर से संकोच के साथ कहता है कि मालिक, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो क्या कर सकता है? महावीर उसे आज्ञा देते हैं कि कहो क्या करना है, क्या कहना है तुम्हें। प्रकाश कहता है, मालिक, मुझे लगता है जिस व्यापारी से आपने ये सारा सामान खरीदा है मैं आपके साथ धोखा कर रहा है। यह सुनते ही महावीर झूठ मूठ का गुस्सा होते हैं और प्रकाश से कहता है कि तुम एक मुलाजिम होकर हमारे मित्र पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम जानते भी हो कितना अपमानजनक होता है ऐसा, और तुम्हारे लिए इसका क्या परिणाम होगा। प्रकाश संकोची होकर कहता है, जी मालिक, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने काम के प्रति सजग हूँ। मुझे इसका आभास हुआ, इसलिए मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ। दरअसल मैंने देखा जो बक्से वो 4 आदमी जो उन व्यापारियों के नौकर थे हाँफ हाँफ कर उठा रहे थे, और उन्हीं बक्सों को हमारा सिर्फ एक अकेला आदमी बहुत आसानी से जहाज में एक के ऊपर एक लगा रहा था। मुझे लगता है कि इन बक्सों में कोई कीमती धातु की कोई वस्तु नहीं, बल्कि कोई हल्की फुल्की वस्तु है। इसलिए मुझे लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। मालिक, उन बक्सों को गोदाम से हाँफते हाँफते उठाकर लाने वाले 4 आदमी उसी व्यापारी के नौकर हैं, और उन लोगों ने ऐसा नाटक किया है जैसे वो बक्से सचमुच बहुत भारी है। लेकिन महाशय, ऐसी बात नहीं है, वरना भला आपका एक नौकर इतनी आसानी के साथ उन्हें उठाकर एक के ऊपर एक तरीके से कैसे सजा सकता है। मालिक, मुझे ऐसा मालूम होता है कि उन बक्सों के अंदर धातु नहीं है, बल्कि घास फूस या कोई हल्की चीज़ है। जल्दी से मेरे साथ जहाज पर चलिए और उन बक्सों को खुलवा कर देखिए। प्रकाश का यह सुझाव सुनकर महावीर मन ही मन हंस पड़ा और प्रकाश के कंधे पर थपकी देते हुए बोला, प्रकाश, तुम काफ़ी कुशाग्र बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले आदमी हो। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और सुनो प्रकाश, बक्से ढोने वाले 4 आदमी और जहाज के मुख्य कमरे में रहने वाला नौकर, यह सब मेरे ही कर्मचारी हैं। नौकरी के लिए आए तुम दोनों की अक्लमंदी और ईमानदारी की जांच करने के लिए मैंने ये परीक्षा ली थी, और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। मैं आज अपने मित्र के पास संदेशा भेजूंगा कि मैंने तुमको आज से ही काम पर रख लिया है। मैं तुम्हारी काम के प्रति इतनी लगन और कौशल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार प्रकाश ने यह जाने बिना कि उसकी परीक्षा ली जा रही है उसमें सफलता प्राप्त की। ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने मालिक का कहना तो सुना ही, लेकिन अपने काम में अपनी जागरूकता और बुद्धि इस्तेमाल की। धन्यवाद।